ऐसे विद्यार्थी मित्रों, आज द्रोण 7 हिंदी में हम काव्य 5 धरती की शान इसको आज हम देखेंगे। धरती की शान इसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार हैं, जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य को जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि धरती की शान, यानी हम जो धरती पर हमने जन्म लिया है तो हमें अपना गौरव, अपना जो कार्य है ऐसा करना चाहिए कि हम धरती की शान बनाएं। धरती के लिए हम अपना गौरव बढ़ा सकें। तो इस काव्य कवि हमें इसके लिए हमें बताते हैं। पहले हम काव्यगान करेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। इस पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि धरती की, मनुष्य तो क्या है, कौन है? धरती की शान है, धरती की प्रतिष्ठा है। हम जिस धरती पे जन्म लिया है उसकी तो क्या है, शान है, प्रतिष्ठा है। तो तेरा जो हाथ है, तेरी मुट्ठी में क्या है, तूफान है। तू इतना महान है, तू जो चाहे कर सकता है। अपने जिस धरती जन्म लिया है तो तू अपने मन में जो चाहे वो कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू चाहे पर्वत को भी, इसको भी अपने जीवन में, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, पर जैसे पर्वत भी की चढ़ान है वो भी तू चढ़ सकता है। तू चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि नदी है, नदी का जो मुख है, जो प्रवाह है, उसको भी तू, उसका प्रवाह बदल सकता है, उसका प्रवाह भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। जो माटी है उसमें तो माटी में से अमृत है वो भी तो निकाल सकता है, इतना तू महान है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तू मनुष्य, तू अमर है और तुझे भगवान से वरदान मिला है, तो तू जो चाहे कर सकता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तेरा जीवन है, तेरा स्वयं, तेरा आत्मा है, उसको यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, उसमें भगवान बसा है। यानी कवि हमें यहाँ बताया कि मनुष्य अवतार तो तूने जन्म लिया है तो उसका सदुपयोग करता है। तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन तेरी महानता यहाँ पर है कि तू अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब तक तू जागेगा नहीं तब सब कुछ हो सकता नहीं है। तो कवि हमें यहाँ पर आगे भी कहते हैं कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान है। और यहाँ पर ये बताया कि तुझ में तूफान है, यानी तू जो चाहे कर सकता है और तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य है तो उसमें ताकत कैसी है, उसको वश में कर सकता है। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो तूफान को भी आगे जाने से रोक सकता है। ये मनुष्य तो बहुत महान है। दूसरी पंक्ति में भी कवि कहते हैं कि मनुष्य तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, चाहे धरती को आकाश जोड़ सकता है,
और तू जो अपने जो अनोखे काम है, अनोखे कार्य है, उससे भी तू चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर कहते कि तुझे अमरता का वरदान मिला है, तो अमर है, अमरता का वरदान है, तो तू इससे अपने आत्मा है, अपने आत्मा में स्वयं परमात्मा बसा है, और तेरे आत्मा में स्वयं परमात्मा बसा है, यानी कि बैठा हुआ है, तो तू परमात्मा के लिए जो काम करता है वो आगे बढ़ा। इस तरह कवि ने हमें इस 2 पंक्तियों में, मनुष्य तू महान है और मनुष्यता का तू जो अवतार है, तो तुझे धरती पे आए हुए जो कार्य है वो करने हैं और महान बनना है। अगला जो 2, 3 और 4थी पंक्ति, अगली जो पंक्तियाँ हैं हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे।